Today I am going to teach you Bihar Board Class 12th Poetry Section Chapter 5 An Epitaph written by वाल्टर डेला मेयर। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12th का पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम एन एपिटफ है और जिसके लेखक वाल्टर डेला मेयर है। एन एपिटफ पढ़ने से पहले हम लोग जान लें एपिटफ का मीनिंग क्या होता है। तो एपिटफ का मीनिंग क्या होता है? एपिटफ का मीनिंग होता है आपका शिलालेख। क्या होता है? शिलालेख। इसका हिंदी क्या होता है? शिलालेख। ठीक है। शिलालेख मतलब कि मान के चलिए एक समाधि है। क्या है? एक समाधि है। उस समाधि के ऊपर ये पत्थर पे कुछ लिखा हुआ रहता है ना। इस पे जो लिखा हुआ रहता है उसी को क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं। ठीक है। समाधि पे जो लिखा हुआ रहता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शिलालेख। और इंग्लिश में हमारा क्या हो गया? एपिटफ हो गया। क्या हो गया? एपिटफ हो गया। है समझ में? एपिटफ का मीनिंग समझ में आ गया? समाधि के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है पत्थर पर उसको क्या बोलते हैं? एपिटफ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं। ठीक है। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेखक के बारे में जान लें, उसके बारे में क्या है उसको पढ़ेंगे। तो लेखक का जन्म कब हुआ था? 1873 में हुआ था। कब हुआ था? 1873 में। 1873 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के केंट के कार्टल गांव में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के केंट के कार्टल गांव में इनका जन्म हुआ था। जैसे कि हम बोलेंगे अपने बारे में, तो हम क्या बोलेंगे? बिहार के बक्सर के मठला गांव में मेरा जन्म हुआ है। उसी तरह से लेखक का जन्म हुआ है इंग्लैंड के केंट के कार्टल गांव में उनका जन्म हुआ है। ठीक है। ये मरे कब थे? 1956 में इनका मृत्यु हो गया था। 1956 में इनका मृत्यु हो गया था। 1956 में। आगे, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। जब इनका उम्र 4 साल का था, ठीक है, तो उस समय इनके पिताजी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो लेखक के पिताजी, जब लेखक कितने उम्र के थे तो लेखक के पिताजी का देहांत हो गया था 4 साल के एज में। ठीक है। ही इज नॉन एज चिल्ड्रंस पोएट्स। इनको बच्चों का कवि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चिल्ड्रंस पोएट भी बोला जाता है, बच्चों का कवि भी बोला जाता है। किनको? हमारे लेखक वाल्टर डेला मेयर को। तो वाल्टर डेला मेयर को क्या बोलते हैं? बच्चों का कवि भी बोलते हैं। आगे, हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनके जो महत्वपूर्ण काम है क्या क्या है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई। इनका 2 महत्वपूर्ण काम है, वो क्या क्या है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई। ठीक है। अब लास्ट है हमारा क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में क्वीन एलिजाबेथ ने हमारे लेखक वाल्टर डेला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। ठीक है। तो हमारे लेखक का जन्म कब हुआ था? 1873 में। ये कब मरे थे? 1956 में। इनके पिताजी का देहांत कब हो गया था? 4 साल के एज में। जब लेखक का 4 साल एज था उस समय इनके पिताजी का देहांत हो गया था। और इनको किसका कवि बोला जाता है? बच्चों का कवि बोला जाता है। और इनके महत्वपूर्ण काम क्या क्या है? सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई। और इनको किसने ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने। कब किया था? 1953 में। अब आते हैं कविता पर। इस कविता में एन एपिटफ में हमारे जो लेखक हैं वाल्टर डेला मेयर, वो बताते हैं एक लेडीज़ के बारे में। वो जो लेडी आज एक कब्र में दफन पड़ी है। चलिए पढ़ते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला लाइन है हमारा क्या? हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ एक सबसे खूबसूरत लेडी दफन पड़ी है। यहाँ मतलब कहाँ? इस कब्र में। कहाँ? इस कब्र में सबसे सुंदर औरत क्या है? दफन पड़ी है। किस कब्र में? इस कब्र में। इसके ऊपर एक शिलालेख भी है कि नहीं है? ठीक है। इसी के बारे में जो हमारे लेखक है वाल्टर डेला मेयर चर्चा करते हैं, बनाने की कोशिश की है। अच्छा बना है? चलिए आगे देखिए। पहला सेंटेंस में लेखक क्या बोल रहे हैं? देखिए, हियर लाइज, यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। यहाँ पर कहाँ? द कब्र में। ठीक है। अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी क्या है? दफन पड़ी है। इस कब्र में सबसे सुंदर औरत क्या है? दफन पड़ी है। कौन दफन पड़ी है? सबसे सुंदर औरत, लेडी। ठीक है। आगे सेकेंड लाइन में क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ ए स्टेप। इसका मीनिंग क्या होता है? लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हॉट वाज सी। उसका व्यवहार चंचल है। किसका व्यवहार? उस औरत का। उसका व्यवहार क्या है? चंचल है। ठीक है। तो लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हॉट वाट का मीनिंग क्या होता है? चंचल। क्या होता है? चंचल।
लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, इसका मीनिंग क्या हो गया? चंचल हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट 2 लाइन समझ में आया सबको? पहला लाइन में लेखक बोलते हैं यहाँ पर सबसे सुंदर औरत दफन पड़ी है, उसका दूसरा लाइन में क्या बोलते हैं? उसका व्यवहार क्या है? चंचल व्यवहार है। ठीक है, उसका व्यवहार कैसा था? चंचल व्यवहार था। किसका? जो आज औरत मरी पड़ी है। ठीक है, आई थिंक लेखक सोचते हैं, लेखक क्या सोचते हैं? आई थिंक लेखक सोचते हैं, लेखक हमारे कौन है? वाल्टर डेलामेयर। वो क्या सोचते हैं? सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये जो औरत है सबसे सुंदर औरत है। कौन औरत? ये जो मरी पड़ी है आज, ये जो औरत है सबसे सुंदर औरत है। ये कौन बोल रहा है? लेखक सोचते हैं इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, डैट इवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, इसके जैसा सुंदर औरत अभी तक वेस्ट कंट्री में कोई जन्मी ही नहीं थी। अभी तक कोई जन्मी ही नहीं थी। जब तक ये जिंदा थी तब तक कोई जन्मा ही नहीं था। कहाँ? वेस्ट कंट्री में इससे ज़्यादा सुंदर औरत, सबसे सुंदर औरत इसी को बोलते हैं जो आज मरी पड़ी है। ठीक है, कहाँ नहीं जन्मी थी? वेस्ट कंट्री में। कहाँ? वेस्ट कंट्री में। आगे, बट ब्यूटी वेनिसेस, लेकिन जो खूबसूरती होती है क्या होती है? गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेस, समय के साथ, समय जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे ब्यूटी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। हाउ एवर, कैसे भी, रेयर इट बी, रेयर इट बी, इतना ही भी अच्छा सुंदरता क्यों ना हो, समय के साथ धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ठीक है, एंड वेन आई क्रम्बल, जब मैं भी टूट जाऊंगा। मैं मतलब कौन? ये शिलालेख, ये जो शिलालेख है, शिलालेख भी टूट जाए। क्रम्बल मतलब क्या होता है? टूट जाना चाहे मर जाना। तो यहाँ पे लेखक बोलते हैं इस लाइन में, वेन आई क्रम्बल, जब ये शिलालेख भी टूट जाए और लेखक खुद मर जाए, लेखक भी मर जाए, तो हु विल रिमेंबर, तब इस औरत को कौन याद करेगा? तब इस औरत को कौन याद करेगा? तो लेखक क्या बोलते हैं इस लाइन में? जब शिलालेख भी टूट जाए, जब शिलालेख भी टूट जाए, एपिटाफ जो है एपिटाफ भी टूट जाए और लेखक खुद मर जाए, तब उस औरत को याद करने वाला कौन है? कोई नहीं है। किस औरत को? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये जो औरत है जो आज दफन पड़ी है, मरी पड़ी है, इस औरत को। किस औरत को? जो आज ये दफन पड़ी है, उस औरत को। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का। क्या पूछेगा? तो सबसे सुंदर कौन दफन पड़ी है? लेडी दफन पड़ी है। कौन? लेडी। ठीक है, और लेडी का व्यवहार कैसा था? चंचल था। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, इसका व्यवहार कैसा था? चंचल था। कौन सोचता है? वह जो औरत मरी पड़ी थी सबसे सुंदर औरत थी। हाँ, लेखक हमारे वाल्टर डेलामेयर वही सोचते हैं कि सबसे सुंदर औरत थी। और कहाँ के अभी तक इससे सुंदर औरत जन्मी नहीं थी? वेस्ट कंट्री में। सही है। क्या समय के साथ गायब हो जाता है? सुंदरता। ठीक है, कौन टूट जाएगा? तो इसको याद नहीं करेगा, यही ना? तो शिलालेख भी टूट जाएगा तो इस औरत को कौन याद करेगा? और कौन मर जाएगा? तो कभी मर जाए चाहे शिलालेख टूट जाए, तो इसको याद करने वाला कौन है? कोई नहीं। तो इस चैप्टर यहीं पे हमारा क्या हो गया? समाप्त होता है।